शहर से दूर पहाड़ों की गोद में बसा था एक छोटा सा कस्बा, नाम था नीलगिरी। यहाँ की हवा में हमेशा एक अजीब सी खुशबू रहती थी, जैसे पुरानी किताबों और बारिश की मिट्टी का मिश्रण। कस्बे के सबसे पुराने घर में रहती थीं दो बहनें, अनन्या और प्रिया। अन्या बड़ी शांत और किताबी कीड़ा, प्रिया छोटी चुलबुली और हर रहस्य की तलाश में। एक दिन प्रिया को दादी की पुरानी अटारी साफ करते हुए एक लकड़ी का बक्सा मिला। बक्से में था एक छोटा सा दर्पण, जिसकी चौखट पर नक्काशी थी, फूल पत्तियां और बीच में एक अजीब सा चिन्ह जो किसी भाषा का नहीं लगता था। दर्पण की सतह पर हल्की सी धुंध थी, जैसे उसमें कोई छिपा हो। अनन्या दी, देखो ना, ये क्या है? प्रिया ने उत्साह से दर्पण दिखाया। अनन्या ने उसे हाथ में लिया और जैसे ही उसने अपनी परछाई देखी, दर्पण में कुछ और दिखा। एक कमरा पुराने जमाने का, जिसमें एक लड़की खड़ी थी, ठीक प्रिया जैसी दिखने वाली, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। वो लड़की दर्पण में से हाथ बढ़ाती हुई मानो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। अनन्या और प्रिया डर के मारे पीछे हट गईं। दर्पण की सतह पर अजीब रोशनी छा गई। दर्पण ने अचानक रंग बिरंगी लहरें छोड़नी शुरू कर दी, जैसे उसके अंदर एक दरवाजा खुल रहा हो। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? अनन्या ने कहा। उसकी आंखों में साहस की चमक थी। चलो हम एक साथ जाएंगे, प्रिया ने निर्णय लिया और दोनों ने कदम बढ़ाए। जैसे ही वे दर्पण में कूदते हैं, एक तेज चमक उन्हें घेरे में ले लेती है। जब चकाचौंध छंटती है तो वे एक जादुई जंगल में पहुंची, जहां पेड़ और फूल बातें करते थे। सामने कुछ नाजुक जीव उनके पास आए। आंखों में जिज्ञासा और मित्रता साफ थी। अनन्या और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। इस नई दुनिया में साहसिकता और खोज की खुशी के साथ उनके पास एक चमकदार धारा बह रही थी, जहां वे पानी को छूने के लिए झुक गईं। उसकी स्पष्टता और चमक से मंत्रमुग्ध हो गईं। अनन्या ने देखा कि जादुई जंगल में एक रास्ता है जो और भी गहराई में जाता है, चमकते पत्थरों से बना। अनन्या और प्रिया ने सावधानी से रास्ते पर कदम रखा। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। जंगल में रास्ता घूमता जा रहा था और उनके सामने अद्भुत नजारे प्रकट हो रहे थे। फेरियां अनन्या और प्रिया को अपने नृत्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही थीं। हंसी का माहौल था। अनन्या और प्रिया ने फेरियों के साथ नृत्य करना शुरू किया। उनकी हंसी और प्रकृति की मधुर ध्वनि मिलकर एक जादुई माहौल बना रही थी। अनन्या और प्रिया फेरियों के साथ घूमते हुए खुद को जादू में डूबा हुआ महसूस कर रही थी। नृत्य एक रंगीन रोशनी के फटने में समाप्त हुआ, जिसने सबको जादुई चमक में ढक दिया था। जंगल उनके चारों ओर बदल रहा था। अब एक शांत सांझ का समय आ गया था और दोनों बहनें अगली यात्रा के बारे में सोच रही थीं। अनन्या और प्रिया ने उस चमक